जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 6 या 4 मार्क्स में आने वाले आपके मैथ के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों। उस क्वेश्चंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जो द्विघात समीकरण का एक सवाल है, रेलगाड़ी से रिलेटेड है बच्चों। इसके बाद वाला जो सवाल होगा आपका नाव से रिलेटेड होगा। तो बच्चों रेलगाड़ी का सवाल कैसे लगता है उन सारी चीजों को देखेंगे। और इससे रिलेटेड एक और सवाल बच्चों आपको दिया जाएगा, जो आपको कमेंट करके बताना होगा कि उसका कितना आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्लास को इस सवाल को या इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास ये क्लास जरूर शेयर करिए, ताकि वह भी बच्चे अपने आए हुए एग्जाम्स में 6 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स के सवालों को आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। सर सवाल को पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखोगे। तेरा कोई रेलगाड़ी जो है समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो उसे सर पहले से आधा घंटा कम समय लगता है। तो आपको बताना है सर रेलगाड़ी की मूल चाल क्या थी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम करेंगे क्या ना, सबसे पहले मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की मूल चाल। क्या माना जाएगा बच्चों? रेलगाड़ी की मूल चाल क्या मान लिया जाएगा? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों दूरी की हम बात करेंगे तो दूरी बच्चों कितना दिया है? 90 किलोमीटर। हमको कुछ करना नहीं है सर, सबसे पहले बच्चों समय निकालेंगे, इसलिए समय। तो सर समय बराबर हम जानते हैं सर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल कर देंगे बच्चों। दूरी का मान 90 है, चाल का मान कितना है? यक्स है। ठीक है, आपको जब भी इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा तो जो पूछेगा बच्चों उसको आप यक्स मान लीजिए। दूरी दिया है 90 किलोमीटर और समय आपको निकालना। हमेशा रखिएगा जब भी रेलगाड़ी समय दूरी चाल का सवाल आता है बच्चों, तो हमेशा हम इक्वेशन समय में बनाएंगे। नाव का भी सवाल आएगा तो समय में इक्वेशन बनाएंगे। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है चाल 15 किलोमीटर अधिक हो जाए। मतलब बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक करने पर, अधिक होने पर, तो प्यारे बच्चों अधिक जब कर दिया जाएगा चाल, तो अब उसकी जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? सर पहले यक्स था 15 बढ़ा दिए तो बच्चों यक्स प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। हाँ सर, अब बच्चों दूरी तो वही रहेगा। हो गया हाँ सर, दूरी तो 90 किलोमीटर रहेगा, बस चाल तो बढ़ा रहा है ना। तो कोई बात नहीं सर, फिर से बच्चों आप समय निकालेंगे कि समय बराबर दूरी बटे सर चाल, और यहाँ से बाल को आपके पास दूरी जो है 90 है और चाल तुम्हारा अब कितना है? यक्स प्लस 15 है, तो यक्स प्लस 15 रख देंगे। ठीक है, अब दोनों को बच्चों जो समय निकाले हो ना प्रश्नानुसार लिखकर आमने सामने रख देंगे। प्रश्नानुसार आमने सामने रख दो 90 बटे यक्स और बच्चों 90 बटे यक्स प्लस 15। अब ध्यान से बच्चों समझेंगे, सवाल कह रहा है कि यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक हो जाएगा तो उसे आधे घंटे का कम समय लगेगा। तो बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वाला समय कौन है? यह वाला कि यह वाला? तो कहोगे सर यह वाला। तो कह रहा है जब 15 किलोमीटर अधिक कर देंगे तो जो समय लगेगा बच्चों उससे आधा घंटा कम लगेगा, यानी इसको बच्चों आधा घंटा कम लग रहा है। कब? जब 15 किलोमीटर अधिक चाल कर दिया जा रहा है। तो जब 15 किलोमीटर अधिक चाल करोगे बच्चों तो इसकी बात कर रहा है, क्या कहोगे? हाँ सर। और बच्चों जब चाल इसका अधिक कर रहा है तो कितना घंटा कम समय लग रहा है? तो बच्चों आधा घंटा कम समय लग रहा है। तो इसमें कम लग रहा है तो बच्चों इस वाले में घटा देंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। जिसमें बच्चों कम लगेगा उसमें नहीं घटाएंगे, उसके अपोजिट वाले में घटाकर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब बच्चों इसके बाद करना क्या है? 90 वाले को इधर लाएंगे, 1/2 को इधर लेकर चलो। तो 90 बटे यक्स माइनस, सर इसको इधर लाएंगे तो 90 बटे यक्स प्लस 15 और बराबर बच्चों हो जाएगा 1 बटे कितना? 2। इसको इधर लेकर चले जाओ बच्चों, इसमें से 90 कॉमन कर लो तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? 1 बटे यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 15 और बराबर बच्चों 1/2। तिर्यक गुणा कर देंगे तो सर 90 ब्रैकेट में बच्चों यक्स प्लस 15 माइनस का यक्स और नीचे बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 15 यक्स। ठीक है, बराबर 1/2। सर यक्स से यक्स कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, 90 का गुणा बच्चों 15 में कर दो तो 15 नमा 135 यानी 1350 बच्चों, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 15 यक्स और बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तिर्यक गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 15 एक्स और बराबर 13.5 दूना करोगे तो बच्चों 27 होता है, यानी 2700 आ जाएगा। 2700 को इधर लेकर आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15 एक्स माइनस का बच्चों 2700 बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे गुणनखंड करना। गुणनखंड करना बच्चों आप जानते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लास 6 से आपको पढ़ाया जाता है।
कि गुणा करने पर 2700 आना चाहिए, घटाने पर बच्चों 15 आना चाहिए। गुणा करने में कितना चाहिए 2700, तो बच्चों 45 6 के 270 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं सर, यहाँ पे दो संख्या बच्चों होगा एक्स स्क्वायर, एक होगा बच्चों 60 और दूसरा होगा 45। यक्स माइनस का बच्चों हो जाएगा कितना 2700 बराबर 0। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो 60 और 45 यहाँ पे दो नंबर हो जाएंगे, और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये सवाल लगाना था। अब इस एक्स का गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 45 एक्स माइनस का 2700 बराबर 0 हो गया। इसमें से बच्चों यक्स कॉमन करोगे तो यक्स प्लस 60 बचेगा। इसमें से बच्चों 45 कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 60 बचेगा, बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में सर यक्स प्लस 60 और सेकेंड ब्रैकेट में बच्चों यक्स माइनस 45 बराबर 0 आ गया। दोनों की वैल्यू सर 0 के बराबर रखेंगे तो यक्स प्लस 60 बराबर 0 और बच्चों यक्स माइनस 45 बराबर 0। देयरफॉर सर यहाँ से यक्स की वैल्यू माइनस 60 आ गया, और यहाँ से यक्स बराबर बच्चों 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और बच्चों यही वाला हमारा आंसर होगा। यह बच्चों अमान्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर जो चाल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। या बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी द्विघात समीकरण का आप सवाल लगाएं तो माइनस वाला आंसर आपको छोड़ देना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारे पास यक्स की वैल्यू आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आप माने थे रेलगाड़ी की मूल चाल है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो रेलगाड़ी की मूल चाल आएगा कितना आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, आपके जो होमवर्क के लिए सवाल है प्यारे बच्चों, वो आप लोग अभी कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के खत्म होने के बाद। एक रेलगाड़ी बच्चों 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो दोनों सवाल बच्चों एग्जाम में पूछे गए। तो इस सवाल का आंसर बच्चों आप कमेंट करिए, और उसके बाद बच्चों अगले वीडियो का इंतजार करिए। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग नाव का एक सवाल लेकर आएंगे, वो भी बहुत ज्यादा पूछता है। ऐसे बच्चों एक एक सवाल करके आपका कम समय में ये सवाल जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और कोई डाउट होगा तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।